कभी आपने अकेले में बैठकर खुद से यह सवाल पूछा है कि अगर सब कुछ यही खत्म हो जाना है तो फिर जन्म क्यों मिला, और अगर आत्मा अमर है तो उसे बार बार इस संसार में क्यों आना पड़ता है? क्यों कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने से लगने लगते हैं, जैसे उन्हें हम बरसों से जानते हों? और क्यों कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई कारण इस जीवन में कहीं दिखाई नहीं देता? ये वही प्रश्न हैं जो इंसान को भीतर तक हिला देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न सतह के नहीं, आत्मा की गहराइयों से उठते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, कोई धार्मिक डर या कहानी नहीं, बल्कि आत्मा की अधूरी यात्रा का अगला चरण है। आत्मा तब तक इस संसार रूपी विद्यालय में लौटती रहती है जब तक उसका पाठ पूरा नहीं हो जाता। हम जिस शरीर को मैं समझते हैं वह असल में आत्मा का अस्थाई वस्त्र है, एक ऐसा वस्त्र जो समय के साथ बदल जाता है, घिस जाता है और अंततः छूट जाता है, लेकिन आत्मा वहीं रहती है, शाश्वत, चेतन और जीवित। योगानंद सिखाते हैं कि आत्मा का उद्देश्य केवल जन्म लेना, संघर्ष करना और मर जाना नहीं है, बल्कि चेतना का विकास करना है। हर जन्म एक कक्षा है जहां आत्मा कुछ पाठ सीखने आती है, प्रेम का, करुणा का, त्याग का, धैर्य का, विवेक का और सत्य का। जब कोई पाठ अधूरा रह जाता है तो आत्मा को उसी कक्षा में दोबारा आना पड़ता है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाए तो उसे वही कक्षा फिर से पढ़नी पड़ती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हमारे पिछले जन्म थे तो हमें उनकी याद क्यों नहीं है? योगानंद इस प्रश्न का उत्तर बहुत करुणा के साथ देते हैं। वे कहते हैं कि यदि आपको अपने सभी पिछले जन्मों की स्मृति दे दी जाए तो आपका मन इस जीवन को जी ही नहीं पाएगा। सोचिए, अगर आपको अपने पिछले जीवन की सारी पीड़ाएं, सारे धोखे, सारी असफलताएं, सारी मृत्यु और टूटे हुए रिश्ते याद रहें, तो क्या आप इस जीवन में सामान्य रह पाएंगे? ईश्वर आत्मा को विस्मृति का वरदान देता है ताकि वह हर जन्म में नए सिरे से सीख सके। स्मृतियां भले ही छुपी हों, लेकिन उनके संस्कार मन में रहते हैं। वही संस्कार हमारी प्रवृत्तियां बनते हैं, हमारे डर, हमारे आकर्षण, हमारा स्वभाव और हमारी आदतें। यही कारण है कि कोई व्यक्ति बचपन से ही किसी चीज की ओर खींचता है, किसी चीज से डरता है या किसी खास तरह के लोगों से जुड़ता है, बिना यह जाने कि क्यों। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण कर्म है, लेकिन योगानंद स्पष्ट करते हैं कि कर्म कोई सजा नहीं है, बल्कि संतुलन की प्रक्रिया है। हर विचार, हर भावना और हर कर्म एक ऊर्जा पैदा करता है। जब किसी एक जीवन में वह ऊर्जा संतुलित नहीं हो पाती तो आत्मा को उसे संतुलित करने के लिए फिर अवसर मिलता है। इसलिए कई बार आप बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं या किसी व्यक्ति से अनजाने में गहराई से जुड़ जाते हैं। वह अनजाना नहीं होता, वह पिछले कर्मों का आकर्षण होता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, मैं अच्छा हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? योगानंद कहते हैं कि वर्तमान जीवन केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों के कर्म भी साथ चलते हैं। यह विचार डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए है, ताकि व्यक्ति जीवन को दोष देने के बजाय सीखने लगे। जीवन में जो भी आ रहा है वह अकारण नहीं है। हर सुख और हर दुख आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। पुनर्जन्म आत्मा को यह अवसर देता है कि वह अपने ही बनाए नियमों को समझे और उनसे मुक्त हो सके। एक और गहरा रहस्य यह है कि हम पुनर्जन्म केवल अपने लिए नहीं लेते, बल्कि दूसरों के लिए भी लेते हैं। आत्माएं अकेले यात्रा नहीं करती, वे समूह में आती हैं, परिवार के रूप में, मित्रों के रूप में, जीवन साथी के रूप में और कभी-कभी विरोधियों के रूप में भी। योगानंद कहते हैं कि जिनसे हमारा सबसे गहरा रिश्ता होता है, उनसे आत्मा का पुराना हिसाब होता है। कभी प्रेम पूरा करना होता है, कभी क्षमा सीखनी होती है और कभी मोह से मुक्त होना होता है। इसलिए कुछ रिश्ते जीवन को संवार देते हैं और कुछ रिश्ते जीवन को तोड़कर आत्मा को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर देते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ यह नहीं कि जीवन व्यर्थ है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीवन अत्यंत मूल्यवान है। हर जन्म चेतना को ऊंचा उठाने का एक अवसर है। जो आत्मा सीखना शुरू कर देती है उसे कम जन्म लेने पड़ते हैं, और जो आत्मा हर अनुभव को केवल भोग या पीड़ा मानती है वह उसी चक्र में घूमती रहती है।
यह भी समझना आवश्यक है कि पुनर्जन्म का उद्देश्य संसार में उलझे रहना नहीं, बल्कि उससे मुक्त होना है। आत्मा तब तक लौटती है जब तक वह स्वयं को शरीर और मन से अलग नहीं पहचान लेती। योगानंद कहते हैं कि आत्मबोध ही पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ता है। जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, तब जन्म और मृत्यु का बंधन ढीला पड़ने लगता है। कई लोग डर जाते हैं कि क्या इसका मतलब है कि हमें अनगिनत जन्म लेने होंगे। योगानंद कहते हैं, नहीं, जन्मों की संख्या निश्चित नहीं है, चेतना की गति यह तय करती है कि यात्रा कितनी लंबी होगी। यदि आप इस जीवन में ही जागरूक हो जाएं, अपने कर्मों को समझ लें, अपने मोह को ढीला कर लें और ईश्वर से जुड़ जाए, तो आत्मा को आगे लौटने की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि आत्मा को बार बार लौटने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वह अभी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुई है। स्वतंत्रता का अर्थ बाहरी आजादी नहीं, बल्कि भीतर की मुक्ति है। मन की आदतों, इच्छाओं, भय और मोह से मुक्ति। जब तक मन इन बंधनों से जकड़ा रहता है, आत्मा संसार के अनुभवों में उलझी रहती है और उन्हीं अनुभवों को पूरा करने के लिए नए शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म आत्मा के लिए दंड नहीं, बल्कि अवसर है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही अधूरी इच्छाएं आत्मा को संसार की ओर खींचती हैं। मृत्यु के बाद भी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वे सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ रहती हैं और नए जीवन में परिस्थितियों के रूप में सामने आती हैं। योगानंद यह भी कहते हैं कि आत्मा सुख से भी सीखती है और दुख से भी। सुख हमें बताता है कि शांति कैसी होती है और दुख हमें बताता है कि शांति क्यों आवश्यक है। समस्या तब होती है जब मन सुख से चिपक जाता है और दुख से भागता है। यही असंतुलन पुनर्जन्म को लंबा करता है। जो आत्मा दोनों को साक्षी भाव से देखना सीख लेती है, वह तेजी से आगे बढ़ती है। पुनर्जन्म के रहस्य में यह भी छुपा है कि आत्मा हर जन्म में वही सबक अलग अलग रूपों में सीखती है। यह बदला नहीं, यह शिक्षा है। ब्रह्मांड का नियम न्याय से अधिक करुणा पर आधारित है। अब प्रश्न उठता है, क्या इस जन्म में रहते हुए हम पुनर्जन्म के चक्र को बदल सकते हैं? योगानंद का उत्तर स्पष्ट है, हां। चेतना का स्तर जितना ऊंचा होगा, लौटने की आवश्यकता उतनी ही कम होगी। जब व्यक्ति प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसता, जब वह हर परिस्थिति में सीख देख पाता है और जब अहंकार ढीला पड़ने लगता है, तब कर्म तेजी से शुद्ध होते हैं। ध्यान इस प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ता है। जब आप विचारों के साक्षी बन जाते हैं, तो कर्म की जड़ कमजोर पड़ जाती है। सेवा भी पुनर्जन्म के चक्र को हल्का करती है। जब आप बिना अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो अहंकार पिघलता है। फैलती हुई आत्मा कम बंधन बनाती है और कम बंधन का अर्थ है कम लौटना। मृत्यु को समझना भी आवश्यक है। योगानंद के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। मृत्यु का भय पुनर्जन्म को बढ़ाता है, क्योंकि भय मन को पकड़ कर रखता है। जब व्यक्ति मृत्यु को स्वाभाविक परिवर्तन मान लेता है, तब जीवन हल्का हो जाता है और यही हल्कापन आत्मा को ऊंचा उठाता है। पुनर्जन्म से मुक्ति का सबसे गहरा सूत्र आत्म पहचान है। यह एक दिन में नहीं होती, यह सतत अभ्यास है। हर दिन थोड़ा कम अहंकार, थोड़ी अधिक करुणा और थोड़ी अधिक शांति। अंततः पुनर्जन्म का रहस्य डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी जगाने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन व्यर्थ नहीं है। हर विचार एक बीज है, हर कर्म एक दिशा है और हर अनुभव एक शिक्षक है। योगानंद कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति अपने जीवन को सीख की तरह जीने लगता है, उसी दिन आत्मा का बोझ हल्का होने लगता है, और जब बोझ हल्का होता है तो लौटने की आवश्यकता भी कम हो जाती है। यही आत्मा की यात्रा का उद्देश्य है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से स्वतंत्रता की ओर और बार बार लौटने से शांति में स्थिर होने की ओर। दोस्तों, यह जीवन कोई संयोग नहीं है, यह आत्मा की एक पवित्र यात्रा है। हर अनुभव आपको थोड़ा और जागरूक बनाने के लिए आता है। अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ जगह पाया हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों के लिए
जीवन के सूत्र चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। आपकी आत्मिक यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद।